गुड मॉर्निंग। आज कथा सरित सागर की 5वीं कहानी चाकटाल और चाणक्य पढ़ेंगे। भरुची ने फिर कहना शुरू किया। कुछ दिनों बाद नंद विलासी बन गया। वह मस्त हाथी की तरह मन चाहे काम करने लगा। राजा की देखभाल का सारा काम मेरे ऊपर आ गया। मैं अकेले यह सब काम नहीं कर सकता था, मुझे मदद की जरूरत थी। इसीलिए मैंने साकटाल को अंधे कुएं से बाहर निकालकर अपने पास बुला लिया। साकटाल वही करता था जो मैं कहता। वह मेरी ताकत समझ गया था। एक बार नंद गंगा किनारे टहलने गया। वहां उसने देखा कि गंगा में से एक हाथ निकला हुआ है। उसकी 5 उंगलियां एक साथ दिखाई दे रही थीं। उसे बड़ा कौतूहल हुआ। मैंने भी उस ओर देखा। तुरंत अपने हाथ की 2 उंगलियों को मिलाकर उसके सामने कर दिया। मेरा हाथ देखते ही गंगा में से निकला हाथ गायब हो गया। राजा ने इसका मतलब पूछा। मैंने कहा, गंगा में से निकले हाथ का संकेत था कि 5 आदमी मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। उसके उत्तर में मैंने 2 उंगलियों को मिलाकर दिखाया। उसका अर्थ था कि एक मन होकर 2 ही आदमी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। मेरी बात से राजा बहुत खुश हुआ। एक दिन नंद की रानी खिड़की से झांककर एक अतिथि ब्राह्मण को देख रही थी। नंद ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया। वह बहुत नाराज हुआ। उसने ब्राह्मण को मार डालने की आज्ञा दी। जब सिपाही ब्राह्मण को मारने के लिए जा रहे थे तब एक अद्भुत घटना घटी। रास्ते में एक मछली पड़ी थी। वह उन्हें देखकर हंस दी। राजा ने मुझसे पूछा, यह मछली क्यों हंसी? मैंने सोचकर उत्तर देने की आज्ञा मांगी और घर चला गया। राजा ने भी मेरा उत्तर पाने तक ब्राह्मण के वध को रोक दिया। कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए बहुत चिंतित था। परंतु देर रात तक ऐसा न रहा। रात को स्वयं सरस्वती सपने में आई और कहा, जाओ ताड़ के पेड़ के नीचे छिपकर बैठ जाओ, तुम्हें मछली के हंसने का भेद पता चल जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। वहां क्या देखा कि नीचे एक राक्षसी अपने बच्चों से कह रही थी, सुना है कि ब्राह्मण के वध को राजा ने रोक दिया है मछली के हंसने के कारण। एक दिन के लिए वह बच गया, कल जरूर मारा जाएगा। तुम सबको तब उसका मांस खाने को दूंगी। जब राक्षसी के बच्चों को मछली के हंसने का कारण पूछा तब वह बोली, रानी के महल में नारी के भेष में बहुत से पुरुष रहते हैं। उनका पता तो राजा को चलता नहीं, लेकिन बेचारे ब्राह्मण को बेकार मारा जा रहा है। यही सोचकर मछली हंस पड़ी थी। यह रहस्य जानकर मैं बहुत खुश हुआ। तुरंत राजा के पास गया। राजा ने उस बात की जांच कराई तो सच निकली। ब्राह्मण मुक्त कर दिया गया। एक चित्रकार ने नंद और उसकी रानी का सुंदर चित्र बनाया। दोनों की आकृति इतनी सुंदर थी कि वाणी और चेष्टा के बिना भी सजीव सी मालूम पड़ती थी। राजा ने चित्रकार को दक्षिणा में बहुत सा धन दिया और चित्र को अपने महल में टांग दिया। एक दिन उस महल में जाकर मैंने भी वह चित्र देखा। देखकर चकित रह गया। फिर भी अपनी प्रतिभा से मजबूर होकर सुंदरता बढ़ाने के लिए चित्र में बनी रानी की कमर में मैंने एक तिल लगा दिया। राजा ने उस तिल को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझसे पूछा, यह तिल किसने बनाया? मैंने कहा, मैंने बनाया है। राजा को मुझ पर संदेह हो गया, क्योंकि सचमुच रानी की कमर में तिल था। क्रोध में आकर उसने आज्ञा दी, भरुची का वध कर दिया जाए। यह काम उसने साकटाल को सौंपा। मेरे पिछले उपकार के कारण साकटाल मेरा कृतज्ञ था। उसने मुझे अपने घर में छिपा लिया और राजा से कह दिया कि भरुची का वध कर दिया है। साकटाल की उदारता से प्रसन्न होकर मैंने उससे कहा, तुमने मुझे बचाया, अच्छा किया, लेकिन मुझे कोई मार नहीं सकता। एक राक्षस मेरा मित्र है। मैं चाहूं तो राजा को मरवा सकता हूं, लेकिन राजा मेरा मित्र है। राक्षस से मेरी मित्रता बड़े विचित्र ढंग से हुई। एक बार एक एक करके नगर के चौकीदार मरने लगे। उनके मरने का कारण जानने के लिए मुझे कोतवाल बनाया गया। रात को जब मैं गश्त के लिए निकला तो मुझे वह राक्षस मिला। उसने मुझसे पूछा, नगर में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कौन है? मैंने कहा, जो जिसको अच्छी लगती है वही उसके लिए सुंदर होती है। मेरे उत्तर से राक्षस बहुत प्रसन्न हुआ और मेरा मित्र बन गया। उसने सदा मेरी सहायता करने का वचन दिया।
तब से वह राक्षस मेरा मित्र है। यह सब सुनकर शाकटाल ने कहा, एक दिन राजा को अपनी गलती का पता चलेगा, तब वह तुमको फिर याद करेगा, तब तक तुम मेरे घर में रहो। हे कारणभूति, मैं इसके आगे की कहानी सुनाता हूँ। यह कहकर बरूची ने कहना शुरू किया। एक बार राजकुमार हिरण्यगुप्त शिकार के लिए जंगल में गया। रात हो जाने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर एक रीछ भी बैठा था। रीछ को देखकर राजकुमार डर गया। तब रीछ ने कहा, डरो मत, आराम से रहो। राजकुमार सो गया। रीछ जाग रहा था। पेड़ के नीचे एक सिंह ने आकर रीछ से कहा, तुम इस आदमी को नीचे फेंक दो। रीछ ने कहा, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा, यह आदमी मेरा मित्र है। यह कहकर रीछ सो गया। जब राजकुमार जाग रहा था, सिंह ने इस बार राजकुमार से कहा, तुम रीछ को नीचे धक्का दे दो। राजकुमार ने डर के मारे रीछ को धक्का दे दिया, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने राजकुमार को श्राप दिया, तू पागल हो जा। साथ ही उसने यह भी कहा, कथा सुनने पर तू श्राप से छूट जाएगा। राजकुमार तुरंत पागल हो गया। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। कहने लगे, अगर बरूची होता तो राजकुमार को पागल होने का कारण बता सकता था। यह सुनकर शाकटाल बोला, महाराज क्षमा करें, तो कुछ निवेदन करूं? राजा बोला, हाँ हाँ कहो। तब शाकटाल ने मेरे जीवित होने का हाल बता दिया। राजा ने तुरंत मुझे बुला भेजा। मैं उसके पास गया और कथा सुनाकर राजकुमार को ठीक कर दिया। राजा ने चकित होकर पूछा, तुमने राजकुमार के पागल होने का कारण कैसे जाना? मैंने उत्तर दिया, जैसे मुझे रानी के कमर के तिल का पता चल गया था, वैसे ही इसका भी पता चल गया। राजा नंद अपनी करनी पर पछताने लगा। इस तरह अपनी प्रतिष्ठा बनाकर मैं अपने घर वापस पहुंचा। मेरे वध का समाचार सुनकर मेरी पत्नी जलकर मर चुकी थी और शोक के कारण मेरी माता भी स्वर्ग सिधार गई। अब मेरे लिए संसार में क्या रह गया था? मैं तप करने के लिए वन में चला गया। काफ़ी दिनों बाद मुझे वहाँ अयोध्या का एक ब्राह्मण मिला। उसने बताया कि मेरे वहाँ से आते ही शाकटाल योगनंद को मार डालने का उपाय सोचने लगा। एक दिन उसने एक ब्राह्मण को कुशों को जड़ से उखाड़ते देखा। पूछने पर ब्राह्मण ने बताया, ये कुश मेरे पैर में छिद गए थे, इसीलिए मैंने इनको जड़ से उखाड़ फेंका। शाकटाल ने सोचा, जब यह ब्राह्मण कुशों से इस तरह बदला ले सकता है, तो मनुष्य से कुपित होने पर उनको तो जिंदा छोड़ ही नहीं सकता। बस नंद से बदला लेने के लिए उस ब्राह्मण को ही चुन लिया। उस ब्राह्मण का नाम था चाणक्य। शाकटाल ने चाणक्य को राजा के घर श्राद्ध में निमंत्रण दिया और उससे कहा, आपको भोजन के साथ 1,00,000 रुपया दक्षिणा मिलेगा और प्रधान पुरोहित के रूप में आपका सत्कार होगा। चाणक्य श्राद्ध में गया। वहाँ सुबंधु नामक ब्राह्मण भी निमंत्रित था। उसने चाणक्य को प्रधान बनाने का विरोध किया। शाकटाल को यह बात राजा से जाकर कही और साथ में सुबंधु की योग्यता की प्रशंसा भी की। परिणाम यह हुआ कि सुबंधु को प्रधान बनाने की आज्ञा हुई। शाकटाल ने लौटकर यह आज्ञा ब्राह्मणों को सुना दी और चाणक्य से क्या कहा, मैं क्या करूं, सारा दोष राजा का है। चाणक्य क्रोध में भभक उठा और चोटी खोलकर उसने प्रतिज्ञा की, मैं 7 दिन में ही नंद का नाश कर डालूंगा। शाकटाल उसको अपने घर ले गया। वहां उसने नंद के लिए मारण मंत्र का योग किया। नतीजा यह हुआ कि 7वें दिन राजा मर गया। राजकुमार को शाकटाल ने मार दिया। असली नंद के पुत्र चंद्रगुप्त को राजा और चाणक्य को राजमंत्री बनाकर शाकटाल वन में तप करने चला गया। इस तरह अपनी कथा सुनाकर बरूची कारणभूति से बोला, तुम्हें देखकर मेरा श्राप छूट गया। अब यह गुणाढ़ ब्राह्मण आएगा, वह अपने माल्यवान नामक गण था। जब तुम उसे मेरी कही हुई कथा सुनाओगे तो तुम और वह दोनों श्राप से छूट जाओगे, इसीलिए तुम यहाँ गुणाढ़ की प्रतीक्षा करो। यह कहकर बरूची बद्रीनाथ को चला गया और वहाँ उसे सद्गति पाई।